ओके जी, वेलकम बैक। अभी जो है ना मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को मैं जल्दी से कर दूँ। हमने क्या कहा था कि इसका मैकेनिज़्म क्या था, सोडियम चैनल को ब्लॉकेज करना। मेन मकसद इसका सोडियम चैनल को ब्लॉकेज करना, ना होगा ढोला तो ना होगा रोला। बस इतनी सी बात है कि मतलब अब जब सोडियम आयन ना तो आएगा, तो ना हमारे पास डीपोलराइज़ेशन होगी, ठीक है। अब ये जो है ना डायग्राम आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। बनाने के लिए आ जाए तो आपको मसला नहीं होना चाहिए। अगर इसका सवाल आ गया तो ये डायग्राम जो है ना आप चुप करके बना दीजिएगा ना। इस लोकल एनेस्थीसिया के अंदर अगर सवाल आ जाए तो मैं कहता हूँ चुप करके बना मार्क्स देख के डायग्राम जल्दी से ड्रा कर दी। मैं कहता हूँ 30 सेकंड के अंदर ये डायग्राम ड्रा हो सकती है। पहले समझ लें, फिर मैं बताता हूँ किस तरह 30 सेकंड के अंदर हमें ड्रा करनी है। देखो, हमने जो है ना वो ड्रग दी है, ठीक है। अब ये देखो, ड्रग इधर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इधर कोई चार्ज नहीं है। ये चार्ज ड्रग थी, ठीक है। लिपिड बाइलेयर के लिए गुजरने के लिए हमें अनचार्ज चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे अनचार्ज हो गई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो सारा कन्वर्जन हो रही है, जो भी है, हमें केमिस्ट्री से मसला नहीं है, बस चुप करके हमने देख लेनी है। फिर ये क्या है, लिपिड बाइलेयर से जो है ना ये ड्रग जो है ना वो देखो पास होके आर पार हो गई है, ठीक है। एक काम इसका ये है, या तो ये फिर लिपिड बाइलेयर के दरमियान में जो है ना हमारे पास ये जो प्रोटीन चैनल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर ही डिफ्यूज़ होके ना मेम्ब्रेन डिफ्यूजन के ज़रिए, ठीक है, ये अपने रिसेप्टर तक जाके लग गई है। यहाँ पे इसका जो है ना वो सारे का सारा रिसेप्टर पड़ा हुआ है, तो ड्रग चुप करके यहाँ पे जाके लग गई है, ठीक है। एक काम ये होगा, यहाँ से डायरेक्टली आ गई, या फिर वो साइटोप्लाज्मिक डिफ्यूजन होगी। ये मेम्ब्रेन डिफ्यूजन है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक डिफ्यूजन है। अब यहाँ से फिर क्या होगी, यहाँ पे फिर नीचे कोई रिसेप्टर लगा था, वहाँ पे जब जाके लग जाएगी। दोनों तरफ से इसने अपना एक्शन डाल के ना सोडियम चैनल की जो है ना वो ब्लॉकेज करवा देनी है। उसके बाद हमारा सारे का सारा काम हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे हमारे पास ड्रग पॉजिटिव से ज़ीरो नल हो गई थी, अनचार्ज हुई थी। यहाँ पे अनचार्ज से चार्ज ड्रग जो है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा तो फिर चार्ज वाला काम करेगा। मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा तो वो फिर अनचार्ज वाला काम करेगा। एक बात आपने ये याद रखना, आउटसाइड और इनसाइड। अगर तो क्वेश्चन आ जाए तो आपने चुप करके ना यार यहीं पे, अगर मैं गंद नहीं मचाना चाहता, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। चुप करके आपने जो है ना वो एक लिपिड बाइलेयर बनानी है, ठीक है। एक यहाँ पे प्रोटीन चैनल बना देना, एक यहाँ पे सोडियम चैनल बना के ना यहाँ पे इसको आउटसाइड कह देना, इसको इनसाइड कह देना है। और इसके अलावा जो हमारे पास जहाँ पे रिसेप्टर लगवाने हैं ना, यहाँ पे एक रिसेप्टर बना देना जो ड्रग के लिए है। यहाँ पे जो है ना वो ड्रग को पॉजिटिव करवा के, इसकी जो है ना आयोनाइजेबिलिटी कम करवा के, ड्रग को न्यूट्रल करवा के, यहाँ से ला के ड्रग यहाँ पे लिख के, यहाँ पे जो है ना इसको डायरेक्टली एक रिसेप्टर पे ले आओ। नहीं तो यहाँ से ला के जो है ना ड्रग जो नल थी ना उसको ड्रग पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करवा के इसको यहाँ पे साइटोप्लाज्म के ज़रिए जो है ना यहाँ पे लगवा दो। उसके बाद यहाँ पे जितने भी है ना सोडियम वगैरह, ठीक है, ये सोडियम चैनल है ना हमारे पास, इसको फिर हमने ब्लॉकेज करवा देना। इतना सा काम है, और हमारे पास कोई रोला ही नहीं है इसका, बस, ठीक है। तो बस इतना ही आपने देख लेना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर वो क्या क्या आ रहा है। जल्दी से हम देखते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये देखो, लोकल एनेस्थेटिक गेन एक्सेस टू द रिसेप्टर फ्रॉम साइटोप्लाज्म हो गया, वही है जो है ना बिकॉज ड्रग मॉलिक्यूल मस्ट क्रॉस द लिपिड बाइलेयर टू साइटोप्लाज्म। द मोर लिपिड सोलूबल, जितनी भी ज़्यादा मतलब अनचार्ज ड्रग जो है ना, लिपिड सोलूबल और अनचार्ज, वो जो है ना रीच करती हैं इफेक्टिवली इंट्रासेलुलर कंसेंट मोर रैपिडली देन आयोनाइज्ड। वही बात कर रहे हैं, अनचार्ज ड्रग जो है ना वो रैपिडली जो है ना क्रॉस करती हैं रेदर देन आयोनाइज्ड ड्रग। इस वजह से यहाँ पे हमने इसको अनचार्ज कर दिया। उसके बाद जो बात कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन दी अदर हैंड, inside axon ionized charge form of drug is more effective in blocking the entry हो गया, ठीक है। यही कह रहा है, इनसाइड के अंदर जो है ना वो आयोनाइज्ड, ये अब हम अंदर आ गया तो यहाँ पे हमने इसको आयोनाइज्ड बना दिया। ये आयोनाइज्ड ड्रग है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। अंदर आके इसने अपना पॉजिटिव चार्ज लेके उसके बाद फिर पॉजिटिविटी को जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से वो डिलीवर कर सकती है। तो यही वो बात कह रहा है जो मैंने ऑलरेडी बता दी है। और ब्लॉक करता है। उसके अलावा एफिनिटी ऑफ द रिसेप्टर साइट विद इन सोडियम चैनल फॉर लोकल नेसेसरी फंक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द चैनल होगा ओपन और इनएक्टिवेटेड है, ठीक है। एंड देयर फॉर फॉलो द सेम रूलर डिपेंडेंस अगर वोल्टेज, वही बात है बच्चों वाली, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा हाँ ये कह रहा है हमने अब इसका काम क्या है, ठीक है। एक तो सोडियम को बाहर रखना, या फिर अगर पोटाशियम बाहर ज़्यादा हो, ठीक है, तो इसकी वजह से भी एनेस्थीसिया हो सकता है। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा सेलुलर जो है ना वो वगैरह हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम में इन्हांस लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी। पोटाशियम जितना ज़्यादा बाहर होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास एनेस्थेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी।
वेयर एलिवेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम में एंटागोनाइज, लेकिन अगर कैल्शियम लेवल बाहर ज़्यादा है तो वो इसको एंटागोनिस्ट कर देगा, वो एनेस्थीसिया को रोक देगा, ठीक है, एनेस्थीसिया तोड़ देगा। ये बच्चों वाली बात है यार। देखो ना, अगर पोटाशियम बाहर ज़्यादा चला जाएगा ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। तो हाइपर पोलराइजेशन की वजह से मतलब नर्व सोई रहेंगी, सोई रहेंगी, सोई रहेंगी। अंदर जितना नेगेटिव होगा नर्व सोई रहेंगे, के पॉजिटिव बाहर चला जाएगा, पॉजिटिव बाहर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से नर्व सोई रहेंगे। अब वो सेम वही इफेक्ट है, अगर कैल्शियम बाहर ज़्यादा हो गया ना, तो कैल्शियम ने क्या करना, डीपोलराइजेशन वगैरह करवा देनी है। इसके अलावा वो प्लेटिव फेस आपको याद होगा ना सारा। तो कैल्शियम जो है ना वो हमेशा एनेस्थीसिया को तोड़ देता है, एनेस्थीसिया नहीं करवाने देता। तो ये वो बात उसने की हुई है। बाकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है नर्व के ऊपर हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बता दूँ आपको इसके इफ़ेक्ट से, मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए थे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे चले जाते हैं। नर्व में डिफरेंशियल सेंसिटिविटी हो जाती है, ठीक है। जनरल में लोकल एक्शन वही है, ब्लॉक करता है लार्जर फाइबर को, ठीक है। हाँ, एक बात है, जितना स्मॉल होगा और माइलिनेटेड होगा, ठीक है, वो जल्दी ब्लॉक हो जाएगा फाइबर। अगर यहाँ पे मेरा एक फाइबर है ना, ठीक है, अगर ये छोटा है और एक ये बड़ा है, तो छोटे वाला जल्दी एनेस्थीसिया करवाएगा, बड़े वाला ये। सेम वही, दोनों सेम साइज़ के हैं, ये माइलिनेटेड है, ये अनमाइलिनेटेड है। जो माइलिनेटेड होगा ना वो जल्दी एनेस्थीसिया होगा, जो अनमाइलिनेटेड है वो देर से एनेस्थीसिया करवाएगा। समझ आ गई ना बात, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आप अपने पास लिख लें तो बस आपको ये एमसीक्यू के अंदर काम आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद एक्टिवेटेड पेन फाइबर रैपिडली होगा, फाइबर लोकेटेड इन दी पेरिफेरी है, थिक बंडल आर ब्लॉक्ड एंड सूनर, वो बात करें। अदर में क्या कहता है, अदर इफेक्ट जो है ना वो दिल के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, रिदमिक एजेंट, एंटी रिदमिक एजेंट के तौर पे काम करता है। इसके अलावा हमारे पास जो है स्केलेटन मसल की न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को ब्लॉक करता है। इसके अलावा हमारे पास मूड एलिवेशन इंड्यूस बाय कोकेन रिफ्लेक्ट करता है, वही बात है। क्लिनिकल यूजेज में क्या है, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर जो है ना, हम जो जितने भी करने हैं ना, दांत निकालना है या वेजो कंस्ट्रिक्टर सच है। अच्छा, इसको हमेशा ना लोकल एनेस्थीसिया को वेजो कंस्ट्रिक्टर के साथ हम करते हैं। अब यहाँ पे हमने एनेस्थीसिया दे दिया किसी जिस्म के साथ, तो ये ना हो एनेस्थीसिया यहाँ भी फैल जाए, यहाँ भी हम साथ वेजो कंस्ट्रिक्टर दे दे, जाके कंस्ट्रिक्ट हो जाए वैसल, और वहाँ पे एनेस्थीसिया अच्छी तरह से ना अपना काम करके फिर वहाँ से ना उठे। तो वही बात है कि हम कहते हैं एपिनेफ्रीन वगैरह साथ कम्बिनेशन में दे देते हैं, जिसकी अच्छा एक्सेलरेटेड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 दे देते हैं विद इन्हांस इंटरसेलुलर एक्सेस टू दी कंपाउंड। अच्छा, आर्टिकीन जो है ना उसकी एक बात की है इसने, फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ द एक्शन इसका होता है, ठीक है। ये MCQ इंपॉर्टेंट है, आर्टिकिन। लोकल एनेस्थेटिक में स्पाइनल एनेस्थीसिया हो गया, प्रोड्यूस करता है ब्लॉकेज ऑफ द इस्कीमिक कंडीशन के अंदर, स्लो एपिड्यूरल इन्फ्यूजन ऑफ द लो कंसंट्रेशन। मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया है, हमने दो तरह के एनेस्थीसिया है ना, यहाँ पे लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया में मैंने बताया ना कि स्पाइनल सी सेक्शन एनेस्थीसिया में सब एरेक्नाइड स्पेस के अंदर देते हैं, वही कह रहा है, ठीक है। और वो कह रहा है अगर हमने बार बार रिपीटेडली जो है ना वो एपिड्यूरल इंजेक्शन दिए हैं ना, एक दफ़ा ऑपरेशन हुआ, दूसरी दफ़ा किसी लड़की का जो है ना ऑपरेशन हुआ, मतलब वो मुसलसल वो बच्चे पैदा किए जा रही है, हर बार जब वो फिर आएगी ना अगली दफ़ा बच्चा पैदा करने, उसको हमें एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाएंगे, उसको रेजिस्टेंट हुई होगी, जिसे हम टेक्कीफैलेक्सिस कहते हैं। तो वही बात कर रहा है, ठीक है। IV लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया जो है ना रिड्यूसिंग पेरी ओरल एंड पेरेंटल फॉर्म ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया जो है ना वो पेन स्ट्रेस, वही बात कर रहा है, कुछ भी नहीं है यार। टॉक्सिसिटी में देख लेते हैं थोड़ी सी, CNS के ऊपर क्या इफेक्ट है, कार्डियोवास्कुलर। अच्छा, जितना ज़्यादा एनेस्थीसिया ज़्यादा हो जाएगा ना, वो क्या करेगा, हमारे पास टोनिक आल लोकल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पेक्ट्रम ऑफ द सेंट्रल इफेक्ट इंक्लूडिंग लाइट हेडिक, हेडेडनेस हो गया, सिडेशन करवाएगा, ठीक है, रेस्टलेस करवाएगा, ठीक है, नस्टिगमस करवाएगा, टोनिक क्लोनिक कन्वोल्यूजन, मतलब ब्रेन के किसी एक एरिया से जो है ना वो शुरू हो गई, ठीक है, और वो पूरे एरिया की तरफ जो है ना वो कन्वोल्यूजन स्पेम फैलना शुरू कर देगा। वही आपने हमने लास्ट अभी पढ़नी है एपिलेप्सी, उसके अंदर टोनिक क्लोनिक आएगा, वो वहाँ पे हम समझेंगे सारा। कार्डियोवैस्कुलर में क्या होता है, हमने विद द एक्सेप्शन ऑफ कोकीन हो गया, ठीक है। कोकीन जो है ना शराबी को कहते हैं ना। अच्छा, जितने भी दूसरे हैं ना लोकल एनेस्थेसिक वो वेजो डायलेटर हैं। कोकेन क्या है, हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्टर है, कोकेन हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्टर है। ऑल अदर जो थे ना वो हमारे पास यहाँ वेजो डायलेटर है। एक बात है MCQ की हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब इसने क्या करना है, CVS डिजीज, पेशेंट विद प्री एग्जिस्टिंग CVS जो होता है ना डिजीज़ डेवलप करता है हार्ट ब्लॉक, पहले से ही उसका दिल जो है ना अच्छे से काम नहीं कर रहा। जब हमने एनेस्थीसिया दे दिया तो दिल को भी जो है ना वो कहते हैं ना दिल को करार आया, पहली बार आया, वही बात हो जानी है कि हमारे पास वो एनेस्थीसिया हो जाना है दिल को भी,
अब ऐसे नोड से AV नोड तक वो इम्पल्स नहीं जाएगी, ठीक है, ब्लॉकेज होगी, तो क्या होगा, हार्ट ब्लॉक होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, हमारे पास वो कार्डिक फंक्शन जो है ना वो हाई प्लान वाले को लोकल है, वही बात करें, डिस्टर्ब हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। बिफोरवोकेन जो होता है ना वो क्या कहता है कि मिक्सचर ऑफ 2 आइसोमर्स होगा, कार्डियोटॉक्सिसिटी करवाते हैं इंक्लूडिंग एरिथमिया हो गया और हाइपोटेंशन हो गया, वही बात है, ठीक है। रिपेवलोकोन जो है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक करवा देगा, ठीक है। एबिलिटी ऑफ कोकेन टू ब्लॉक न्यूरोट्रांसमीटर री अपटेक जो होता है ना वो इंजेक्शन ऑफ द ड्रग में, ये कह रहा है कि जो कोकेन है ना वो री अपटेक नहीं करवाने देता, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी जो होता है ना वो, कोकेन इज़ यूज एज ड्रग ऑफ एब्यूज़ होगा, ये शराबी लोग कोकेन ही पीते हैं ना, ठीक है, कोकेन इज़ यूज एज ड्रग ऑफ एब्यूज़। कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी के अंदर क्या हाइपोटेंशियल सेरिब्रल हेमरेज होगा, कार्डिक अरिथमिया होगा और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वो सारी की सारी हमारे पास बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं है। अदर टॉक्सिन में प्रिलोकेन के अंदर क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। अच्छा, जो हमारे पास है ना प्रिलोकेन, इसका थोड़ा सा समझ लें, यहाँ पे कहाँ पे समझाऊँ, यहाँ पे समझाता हूँ। जो हमारे पास है ना प्रिलोकेन, वो हमारे पास ओ टॉक्सी डोलिडीन के अंदर कन्वर्ट होती है। अब वो जो है ना वो हीमोग्लोबिन को मेट हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट होती है। जो हमारे पास ओ टोलिडीन हुई है ना वो क्या करेगी, हीमोग्लोबिन को हमारे पास मेट हीमोग्लोबिन के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करवा दे। इसका ये एक ना टॉक्सिक इफेक्ट है। अब मेट हीमोग्लोबिन अच्छी चीज़ नहीं है। थ्रो टॉलरेटेड हेल्दी पर्सन के अंदर, अच्छा, इवन मॉडरेट जिसकी वजह से मेट हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह मिथोग्लोबिनीमिया हो जाएगा, काज करेगा डीकम कंपनसेशन इन द पेशेंट विद कार्डिक एंड पल्मोनरी डिजीज़ हो गया। अगर वो पहले से कार्डिक और पल्मोनरी पेशेंट है ना तो ये जो है ना प्रिलोकेन, इसका हमने पहले भी देखा है कि हमेशा ये जो है ना अपना वक्रा ही कोई ना कोई इंतज़ाम करके बैठी होती है ये ड्रग। ईस्टोटाइप एनेस्थीसिया मेटाबोलाइज होगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन सम पेशेंट होगा, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन में अमाइड क्लास आ जाती है। हाई कंसनट्रेशन लोकल में काज ब्लॉकेज ऑफ द न्यूरोटॉक्सिक एक्शन हिस्टो, हाँ, परमानेंट डैमेज जो है ना वो भी हो सकता है अगर हमने हाई कंसनट्रेशन किसी भी लोकल एनेस्थेटिक की है ना, इसी वजह से बड़े एहतियात के साथ देनी पड़ती है। ट्रीटमेंट क्या है, वो कहता है कि इसकी कोई एंटीडोट नहीं है, मतलब हम कोई ऐसी ड्रग नहीं जैसे जो इसकी एक्शन को ना फ़ौरन जो है ना वो निकाल के परे मारे। कन्वर्जन जो है ना वो IV हम डायज़ीपैम बेसिकली क्या था, वो स्कून वाली जो गोली है ना वही हम पीछे हमने पढ़ी है ना, जो शॉर्ट एक्टिंग बारबिक्यूरेट्स, यार ये वाली जो है ना, अगर जिसको नहीं समझ तो वो ये वीडियो जो है ना बारबिक्यूरेट्स वाली देख ले, किधर गई है डायज़ीपैम वाली, किधर, मुझे खुद भूला हुआ किधर रहेगी, ये वाली ना, ठीक है। वो देखो बारबिक्यूरेट्स हो गई, ये हमारे पास सिडेटिव हिप्नोटिक्स है ना जो परेशानियों को कम करती है, वो सारी की सारी ड्रग, उसी की वो बात कर रहा है कि हमने ना वो दे दी है नो एंटीडोट। अच्छा, किधर गया, शॉर्ट एक्टिंग बारबिक्यूरेट, ये वाली दे दी है। थायोपेंटल, जिसकी मैंने कहा ना जो सबसे ज़्यादा जिसका लिपिड सॉल्युबिलिटी थी, वही बात मैंने यहाँ पे भी बताई थी कि जो MCQ के लिए मैंने बार बार बताई कि ये थायोपेंटल वाला, ठीक है। होप्स तो आपको रिकॉल हो रहा होगा, इस वजह से मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ। और वायलेंट, अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा टू ट्रीट हो गया, हैज़ काज फैसिलिटी हेल्थ जीवन यंग में, छोड़ो इसे, वो खुद ही पढ़ लीजिएगा ये। अब नॉर्मल फैक्टर जो अफेक्टिंग ड्रग है ना वो डिफरेंशियल ब्लॉकेज है, इंट्रिंसिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द नर्व फाइबर है, या फिर ऑटोनोमिक अरेंजमेंट जो होता है ना इसकी, इस वजह से होती है। अब जो जितना शॉर्ट फाइबर होगा, प्रोक्सिमल फाइबर जो है ना वो पहले ब्लॉक होते हैं, दैन डिस्टल फाइबर स्मॉल साइज जो है ना वो पहले ब्लॉक होते हैं, और माइलिनेटेड जो है ना वो पहले ब्लॉक होते हैं। ये हमने बात कर ली। डिफरेंशियल ब्लॉकेज की एक टर्मिनोलॉजी देखी गई है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, रेफर टू क्लिनिकल फिनोमिना दैट नर्व फाइबर विद डिफरेंट फंक्शन हैव डिफरेंट सेंसिटिविटी टू दी लोकल है। मतलब एक अगर दांत की तरफ जा रही है, एक नाक की तरफ जा रही है, दोनों की सेंसिटिविटी डिफरेंस होगी। दांत वाली हो सकता है ज़्यादा डोज ले, नाक वाली कम लो, इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल ब्लॉक। बस एक बात ये जाती है, हर कोई अपना अपना जो है ना उल्लू सीधा करता है। क्लिनिकल यूज़ में क्या है, हम अनेस्थीसिया क्यों देते हैं पेशेंट को, ताकि उसकी पेन जो है ना वो ख़त्म हो। एनाल्जेसिया मतलब ओनली पेन फाइबर हम इनहिबिट करते हैं। एनेस्थीसिया में हम क्या करते हैं, पेन के साथ टच रिसेप्टर। एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया दोनों का फ़र्क आपको पता नहीं चाहिए। एनाल्जेसिया में हम सिर्फ पेन ख़त्म करते हैं, एनेस्थीसिया में हम हर चीज़ ख़त्म कर देंगे, ना उससे पेन होगी, ना टच होगी, ना सेंसरी, ना मोटर फाइबर की सेंसिटिविटी होगी। ओके हो गया। एनेस्थीसिया में क्या होता है, परफॉर्म्ड ओवर एनाल्जेसिया, प्रेफर्ड ओवर, सॉरी, हम हमेशा ना पेन से ज़्यादा जो है ना ऑपरेशन के अंदर एनेस्थीसिया को
रिकमेंड करते हैं ताकि उसको टच वगैरह भी फील ना हो। लेबर पेन में हम क्या करते हैं, प्यूडेंटल मतलब उसकी जो क्या लेना पेल्विक एरिया है वहाँ पे हम ब्लॉकेज करते हैं। हमने एनाटमी के अंदर एब्डोमेन पेल्विस प्रीनियम वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। हाँ, पोस्ट ऑपरेशन पेन जो है ना वो पेरिफेरल ब्लॉकेज के अंदर, ट्रॉमा के अंदर हम रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं आईवी, ठीक है। क्रोनिक पेन के अंदर क्या करते हैं, हम ओपॉइड देते एनेस्थीसिया देते हैं, लेकिन उसके साथ हम ओपॉइड्स देते हैं या एंटी कन्वल्सेंट देते हैं। ये हमेशा कम्बिनेशन में, जो ही जब भी क्रोनिक पेन मतलब बड़ी देर से उसे पेन की फीलिंग आती है ना, तो हम उसे एनेस्थीसिया वाली तो ड्रग देंगे, लेकिन साथ ओपॉइड देंगे, नेसिड्स देंगे, या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी जो है ना वो कोई ना कोई ड्रग दे देंगे। सरफेस एनेस्थीसिया कब कब हम देते हैं, जब हमने किसी की ना लंग की ब्रोंकोस्कोपी करनी हो, साइटोस्कोपी करनी हो, या फिर हमने उसको जेनिटल आर्गन के अंदर फोलीज कैथीटर डालना हो ना। अब देखो अगर तो ये है ना, सपोज करें कि ये मेल का पीनाइल आर्गन है, ठीक है। अब यहाँ से कैथीटर डालते हुए उसको काफ़ी ज़्यादा फील होगा कि कुछ ना मेरे जा रहा है, ठीक है। इसलिए हम फोलीज कैथीटर के डालने के पहले हम सरफेस एनेस्थीसिया दे देते हैं ताकि उसे फील ही ना हो कि उसकी जो है ना वो जा कहाँ पे रही है, ठीक है। डेंटिस्ट्री में आपने अगर डेंटल ट्रीटमेंट करवाई हो तो वो जो टूथ एक्सट्रैक्शन करवाते हैं ना, कुछ लोग अकलदार निकलवा लेते हैं, ठीक है। तो या कुछ लोगों के दांत टेढ़े होते हैं तो एक दांत निकलवा लिया जाता है, तो उसके अंदर हम करते हैं ना। पोडेट्री में अगर किसी ने अपना नेल वगैरह रिमूव करवाना है ना, तो यहाँ साइडों पे करके वो एनेस्थीसिया दे के नेल की एक्सट्रैक्शन करवा देते हैं, जिससे हम कहते हैं पोडेट्री हो गया। आई सर्जरी में हम क्या कहते हैं, रेट्रोबल्बुलर एनेस्थीसिया दे देते हैं। ENT के अंदर हम प्लेक्सिस एनेस्थीसिया मतलब नोज़ थ्रॉट वाला जितना भी ए है ना, एयर नोज़ थ्रॉट, उसके अंदर हमने जो है ना वो जो आपके प्लेक्सिस आ जाते हैं ना, सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो प्लेक्सिस का एनेस्थीसिया है। गायनेकोलॉजी के में मतलब अगर किसी लड़की ने अपनी डिलीवरी करवानी है तो हमें उसे स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे, जो कि एपिड्यूरल स्पेस के अंदर होता है। पेनलेस वेनिपंक्चर में क्या होता है, EMMLA, एमला कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, इसके अंदर लाइडोकेन और प्रोलिकेन जो है इसका मिक्सचर हम देते हैं। यूटेटिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, दोनों चीज़ों को मिला के जो है ना वो हम देते हैं ताकि हमें ज़्यादा इफेक्टिवनेस आ जाए। बायर ब्लॉकेज की उसने टर्मिनोलॉजी की लेस दैन 60 मिनट जो होता है ना लिम्ब को रखने के लिए हमने बायर ब्लॉकेज या IV रीजन देते हैं। एंटी रिदमिक में क्या होता है, लाइडोकेन हो गया, स्पाइनल एनेस्थीसिया L3 से L4 या L4 से L5 जिसके ऊपर देते हैं। आपने ये न्यूरोनाटमी के अंदर पढ़ा है। क्यूडल ब्लॉकेज में क्या है, सेक्रोइलिक हाइटिस में टाइप ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया अगर पेरिफेरल रीजन में। एपिड्यूरल जो है ना वो हम T11 और T12 के अंदर देते हैं। एक एक बात आप याद कर लीजिएगा। बाकी जो है ना ये वाली बात, आर्टिकीन हम कब कब लगाते हैं, जब हमने दांत की, देखो आर्टिकीन में टी आ रहा है ना, ठीक है, इसका हाफ लाइफ 20 मिनट होती है बेसिकली। तो डेंटल सर्जरी के अंदर भी हमने आर्टिकीन ही लगानी है। ब्यूपेवाकेन में क्या करना है हमने, जब हमने किसी लड़की का C-सेक्शन करना, लेबर पेन के अंदर आई है, एपिड्यूरल करना, गायनी या नॉन गायनी, पोस्ट ऑपरेशनल पेन करनी या पोस्ट इंसिजन करना। कोकेन के अंदर क्या है, कोकेन जब हमने ना कोकेन देखो ना, ये किस्म की शराब भी होती है, तो हम मुंह से शराब पीते हैं, गले में जाती है। तो ENT जो है ना, एयर नोज और थ्रॉट, तो वो वहाँ से जो है ना वो आप देख लें कि ENT प्रोसीजर में। क्लोरोप्रोकेन में क्या होता है, जब हमने C है ना इसके अंदर, तो हमने किसी लड़की का C-सेक्शन करना है ना तो वो करेंगे। मिपेविकेन हो गया और प्रेलिकेन जो है प्रेफर्ड होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर हमारे पास। जबकि जो बाकी रहेगी है ना EMLA, ये पोस्ट जो है ना वो सैम प्लांक के अंदर होता है। जबकि ट्रेटोकेन जो होता है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर। लाइडोकेन जो होता है ना वो ब्यूपेवाकेन के साथ C-सेक्शन, एपिड्यूरल, IV, म्यूकोजल। लिग्नो केयर इंपॉर्टेंट है, आपने हमेशा काफ़ी लिग्नो केयर एक जेल भी आती है जो कि एनेस्थीसिया करवा देती है। इसी तरह के क्या होता है, जब हमने फोलीज कैथीटर डालनी होती है, वो NG ट्यूब डालनी, ब्रोंकोस्कोपी करनी, गले के अंदर कुछ डालनी है, साइटोस्कोपी करनी है, इस प्रोसीजर के अंदर हम ना ये देती हैं। अब देखो हमने ये है लाइडोकेन, और इसके साथ हमने हमेशा कोई ना कोई वेजोकंस्ट्रिक्टर डालना है, जिस तरह एड्रीनालीन हो गया ना, कोई ना कोई हमने वेजोकंस्ट्रिक्टर क्यों डालना है, मैंने बताया था पहले भी, ताकि मतलब यहाँ पे अगर मैंने एनेस्थीसिया लगाया है ना तो इसके साथ मैं कोई वेजोकंस्ट्रिक्टर भी डालूंगा ताकि इसके इर्द गिर्द जितनी भी वेसल है ना वो कंस्ट्रिक्ट कर दें, वो एनेस्थीसिया आगे ना फैले। हमने लोकली सिर्फ करना है, आगे ना फैलाना। वजह क्या है, एक तो हमारे जो है ना वो टिशू, यहाँ पे जो टिशू है ना इसके ऊपर मैं कहता हूँ इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा रहे, यहाँ पे मैंने ऑपरेशन करवाना है तो यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा टिशू की कंसनट्रेशन। पीक लेवल आर अचीव्ड क्विकली, जल्दी जल्दी मुझे इस जगह पे एनेस्थीसिया होगा, जहाँ तक ड्रग रहेगी वहाँ पे जल्दी एक्शन करेगी। सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी कम से कम होगी, मतलब ये इसका कम चांसेस है। यहाँ पे वेजोकंस्ट्रिक्टर होगी तो ये ब्लड के अंदर जाना कम करेगी, जब ब्लड के अंदर कम जाने दिल के ऊपर कम इफेक्ट आएंगे, ठीक है।
वेजोकंस्ट्रिक्टर गिव एनालिटिक फैक्टर अल्फा 2 पोस्ट वो ये क्लोनिडीन डिक्रीज करता चांसेस ऑफ परफ्यूज ब्लीडिंग। यहाँ पे जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, ये वाली वेसल मेरी ये कंस्ट्रिक्ट कर रही है, तो यहाँ से ब्लड भी कम 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 निकलेगा, तो ब्लीडिंग भी हम रोक सकते हैं। एक ये हो गया। सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी बस थोड़ा सा रह गया, ये लास्ट पेज है। सॉरी फॉर दैट, वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है एनीवेज। सिस्टेमिक मैं इसे 2 पार्ट में जो है ना वो आपको शिफ्ट कर दूंगा। सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी में क्या है, CNS के अंदर क्या है, ओरल हो गया, जिसकी वजह से टम नेमनेस हो जाती है। मतलब कुछ ऐसी होती है ना क्रिक्यूम और ये ओरल जो टंग की नमनेस करवा देती हैं। अच्छा, लोकल एनेस्थीसिया में क्या होता है, लोकल टेटनाइटिस, सीडेशन, रेस्टलेसनेस हो गया, विजुअल ऑडिटरी हो गया, हेलुसिनेशन हो सकती हैं। ठीक है, अगर हमने ओवरडोज दे दी, इंक्रीज कंसंट्रेशन हो गई तो नेस्टिगमस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एपिलेप्सी हो सकती है या फिर मसल की जो है ना ट्विचनेस हो सकती है। ये बच्चे को पता है कि टॉक्सिसिटी यूँ ही होगी, ज़्यादा बंदा एनेस्थीसिया के अंदर चला जाएगा तो ज़्यादा काम ख़राब होगा, मसल ट्विचनेस हो जाएगी। कुछ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, कार्डिक के अंदर कार्डियोटॉक्सिक जो कौन सी ड्रग है वो है ब्यूपेवाकेन, मतलब BC जो है ना कार्डियोटॉक्सिक, वो है ब्यूपेवाकेन। कुछ आइडिया हो रहा है? ठीक है, अब यहाँ सब नहीं भूलेगा। जब हम डोजेज को इंक्रीज़ करेंगे, किसकी, कोकीन की, शराब एक किस्म की समझ लें, तो एरिथमिया होगा, दिल की धड़कन चेंज होगी, सेरिब्रल हमें दिमाग की रगें फट जाएंगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। कैसा दिया? जब हम एस्टर जो है ना वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, बेंजोकेन हो गया, लाइडोकेन हो गया, प्रोलोकेन हो गया, ये मैंने कहा था हीमोग्लोबिन को मेट हीमोग्लोबिनीमिया करवा देते हैं। मेट हीमोग्लोबिन में जिसकी वजह मेट हीमोग्लोबिनीमिया हो जाता है। कुछ रिकॉल हो रहा है? अच्छा, इसके बाद है ना इन्वर्स डिफरेंशियल ब्लॉकेज में क्या होता है, एटिडोकेन क्या कहता है, मोटर नर्व की ब्लॉकेज फर्स्ट करता है, और नॉट यूजफुल एट ऑल हो गया। बस एक बात ये आपने याद कर लेनी है। उसके अलावा अमाइड्स जो हैं जितने भी, वो लेस एलर्जिक होते हैं, एक बात ये भी देख लीजिएगा। और अगर हम डोज इंक्रीज़ करवा देना तो न्यूरोटॉक्सिसिटी और हिस्टोलॉजिकल डैमेज हो जाता है, जो मैंने यहाँ पे बताया है हिस्टोलॉजिकल डैमेज वाला, ये वाला। ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इसकी MCQ पढ़ लीजिएगा, चेकलिस्ट एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो ये जो टेबल अगर देखना हो तो वो गुड वेल एंड गुड है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मतलब अभी हमें कितनी देर लगी है, ऑलमोस्ट मुझे लेक्चर देते हुए अभी 40 मिनट ही हो गए। ठीक है, तो मतलब 40 मिनट में हमने ये चैप्टर कवर कर लिया। होप सो कुछ ना कुछ तो आइडिया, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा ना। दुआओं में याद रखना। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कमेंट सेक्शन नीचे ओपन है, आप इसके अंदर अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं अगर हो सकता है मुझसे गलती हो तो मैं मेरी भी गलती इंप्रूव हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों के साथ शेयर शुरू कर दिया करो अगर दिल करे, मतलब किसी के एक का फ़ायदा हो जाए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा।